इस वक्त हम मौजूद हैं। भारत जोड़ो यात्रा लगातार पदयात्रा कर रही है। राहुल गांधी लगातार इस यात्रा में चलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लोग आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी से मिलने के लिए खड़े हुए हैं और इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए खड़े हुए हैं। मैम, कहाँ से हैं आप? बघेल से। राहुल गांधी के लिए खड़ी हैं, उन्हें देखने के लिए? हाँ जी, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या जानती हैं? बस यही समाज को साथ में जोड़ के चलना चाहिए। एकता और अमन का प्रचार करते हुए राहुल गांधी ये पदयात्रा कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि बैनर और राहुल गांधी के लगातार यहाँ पर पोस्टर आपको नजर आ रहे हैं, कटआउट्स हैं। और इस पदयात्रा में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता पदयात्रा कर रहे हैं। अलका लांबा चल रही हैं। संजय राउत शिवसेना नेता, जो एक शिवसेना नेता है, बड़ा चेहरा है विपक्ष का, वो इस पदयात्रा में राहुल गांधी के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कई आगे युवा हैं जो पदयात्रा कर रहे हैं। कहाँ से आप? मैं डोडा से हूँ, डोडा से आया हुआ हूँ मैं। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए मैं डोडा विलेज से आया हुआ हूँ जी। यहाँ पर क्या समस्याएं हैं जो लोग फेस कर रहे हैं? समस्याएं तो आपको पता होगा, समस्या यहाँ महंगाई है, बेरोजगारी है, नौजवान आज पूरे सड़कों पे हैं, पूरे नौजवान आज जम्मू कश्मीर के बेहाल हैं, बेरोजगारी में फिर रहे हैं, हर सड़कों पे उतर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी जो प्रशासनिक कोई भी ढंग जो है वो सही तरीके से नहीं। इसलिए राहुल जी जो है बेरोजगारी महंगाई को लेकर ये भारत जोड़ो यात्रा नफरत को छोड़कर भारत को जोड़ने की जो है ये यात्रा निकली है, इसमें हम शामिल होने के लिए आज यहाँ पे शामिल हुए हैं और राहुल जी के साथ साथ चल रहे हैं। काफी समय से यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुए हैं, क्या कहना है उसके बारे में? इलेक्शन के लिए तो हम काफ़ी दिनों से ये कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं, लेकिन गवर्नमेंट पता नहीं क्यों इलेक्शन नहीं करवा रही है। इसका ये भी मानना है कि हो सकता है बीजेपी इलेक्शन इसलिए नहीं करवा रही है कि जो उन्होंने बेरोजगारी यहाँ पे की है, जो महंगाई की है, जो स्टेट हमारी तोड़ के यूटी में कन्वर्ट किया है इसको, तो ये लगता है उनको कि हमारा यहाँ सुगड़ा साफ है, इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। मुझे तो यही लगता है कि तभी ये इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद यहाँ पर क्या कुछ बदलाव देखने को मिले हैं कि सुरक्षा के इंतजाम पूरी तरीके से है, या फिर जो टेररिज्म का भारतीय जनता पार्टी वादा करती है कि वो खत्म कर रही है टेररिज्म को, लगता है ऐसा हो रहा है? मैडम, आप देख ही रहे हो 370 के बाद कितने यहाँ पे हादसे हुए। हाल में आपने रजौरी में देखा कि कितने वहाँ पे एक बड़ी ट्रेजेडी होती है जहाँ पे 5 से 6 आदमी जो है वहाँ उनकी मौत हो जाती है और शरेआम आके मिलिटेंट जो है उन पे अटैक करते हैं। तो इससे लगता है कि जो 370 टूटने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी दावा करती थी कि यहाँ पे हमने पूरा सुरक्षा पूरा ठीक कर लिया है, जो आतंकवाद है उसको समाप्त कर लिया है, तो वो बिल्कुल बेबुनियाद बातें और बिल्कुल झूठ बातें हैं। क्योंकि शरेआम आके अगर इस किस्म के अटैक होते तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आतंकवाद कहाँ पे ख़त्म हुआ है। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया, क्या कहना उनके बारे में? अब फारूक अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि इस भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन जो है हर पार्टी कर रही है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसकी विचारधारा आइडियोलॉजी जो कांग्रेस पार्टी या अच्छे लोगों के साथ मिलती है, जैसे राहुल जी के साथ मिलती है, वो इस यात्रा का जोर तरीके से जो है समर्थन कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ा चेहरा थे, लेकिन वो कांग्रेस छोड़ करके चले गए। लगता है कि उनके पार्टी से जाने के बाद कुछ बदलाव आया है या फिर कांग्रेस को कुछ नुकसान पहुंच रहा है? अब गुलाम नबी आज़ाद साहब के बारे में मैं भी ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन उनके पार्टी छोड़ने के बाद हाँ इतना तो है, थोड़ा सा नुकसान हुआ था पार्टी को, लेकिन उसके बाद जो है पार्टी कभी भी कमज़ोर नहीं हुई। पार्टी जो है और ज़्यादा मजबूत हो रही है। पार्टी में नए नेता जुड़ रहे हैं। आपने देखा कि उनकी पार्टी में जो लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए थे वो सारे नेता जो है धीरे धीरे जो है वापस आ रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि राहुल जी अगर जम्मू में पहुँचे तो बहुत सारे नेता जो हैं वो राहुल जी के साथ जुड़ेंगे। 30 तारीख को आमंत्रित किया गया है तमाम विपक्षी पार्टियों को, लगता है कि कांग्रेस एकजुट करने में कामयाब हो पाएगी विपक्षी पार्टियों को? अब राहुल गांधी जी ने तो सबको आमंत्रित किया है कि सब हम एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ें, जो आज महंगाई की है, बेरोजगारी की है, जो देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है, उसके बारे में हम लड़ाई लड़ें। तो अब आमंत्रित तो सबको किया है, तो कोशिश तो पूरी है कि सब एक साथ आएँ और सब मिलकर जो है भारत को आगे बढ़ाएं। आप कहाँ से हैं? हम भी डोडा से, डोडा काशी। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, हम
ये बताना चाहते हैं कि ये यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाएगी और ये एक ऐसी यात्रा, हिस्टोरिकल यात्रा है। इसमें सब लोगों का हमको समर्थन मिला है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो और किसी भी पार्टी का हो, सब लोग इसके साथ मिलना चाहते हैं क्योंकि एक भारत जोड़ो यात्रा है, तोड़ो नहीं। क्योंकि हिस्ट्री में जब भी हमारा नाम आएगा, भारत जोड़ने वालों में से आएगा, तोड़ने वालों में से। क्योंकि आप एक महिला हैं इसलिए आपसे ये सवाल कर रही हूँ, जब रात को महिलाएं निकलती हैं यहाँ पर, सुरक्षा के मद्देनज़र किस तरीके के हालात होते हैं? क्या महिलाएं सेफ फील करती हैं जम्मू में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करती हैं क्योंकि महिला को हमेशा ये खौफ रहता है कि अगर हम रात को निकलेंगे न जाने कौन सा हादसा हो जाएगा। महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही? नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी तो ये जो समस्याएं हैं उनसे उबार पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल चेंज आएगी, बिल्कुल चेंज आएगी। और ये आंदोलन इसीलिए छिड़ चुका है कि हर किस्म की ये जो समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, तो महिला हिंसा हो गई, इन सब को लेकर ये आंदोलन एक छिड़ा है, एक हवा है, ये बदलेगा, देश बदलेगा बस। ठीक है, तो यहाँ पर कांग्रेस समर्थक जो हैं वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जम्मू में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं उससे वो खुश नहीं है और कांग्रेस पार्टी से उन्हें एक उम्मीद है। और गुलाम नबी आज़ाद को लेकर के यहाँ पर कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि एक बहुत बड़ा चेहरा जम्मू कश्मीर में, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस को उनके बाहर जाने से कोई नुकसान नहीं होगा। अपने सहयोगी अमित शर्मा के साथ मानसी जायसवाल, न्यूज़ बीन। इसके अलावा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक समय पर पहुंच जाए। नमस्कार।